एक गांव में सोमदत्त नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। गरीब होने की वजह से वह जंगल जाकर लकड़ी काटा करता था। वहीं उसकी पत्नी चंदा बहुत चतुर थी, जो हमेशा अपने पति की मदद करती। अजी सुनते हो, मैंने आपसे 1000 बार विनती की है, पर आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कब तक आप वहीं पतली और सड़ी गली लकड़ियां ढोते रहेंगे? आप जंगल के उस हिस्से में क्यों नहीं जाते जहां मजबूत और कीमती लकड़ी मिलती है? अगर लकड़ी अच्छी होगी तभी तो शहर के बाजार में हमें 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। पेट की आग बुझाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, अक्ल की भी जरूरत होती है। पति की मदद करती। सोमदत्त ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और एक गहरी ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। वाह मनोरमा, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे जंगल मेरे बाप की जागीर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहां जाकर पेड़ों को चुनता हूँ? क्या बात करती हो तुम? अरे, उस घने जंगल में जो सूखा पेड़ सामने दिखता है, उसे ही काटने में पसीना छूट जाता है। अब तुम क्या चाहती हो? मैं लोहे की लकड़ियां ढूंढ कर लाऊं? हाँ, शायद वही तुम्हारे लिए काफी मजबूत होंगी, है ना? बताओ, क्या लोहे के पेड़ उगाऊं अब मैं? आप हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब निकालते हैं। मैं आपके और हमारे घर के फायदे की बात कर रही हूँ। अगर हम इसी तरह एक एक पैसे के लिए तरसते रहे तो बुढ़ापा भी इसी फटी चटाई पर बीत जाएगा। मजबूत लकड़ी का मतलब है अमीर लोगों की पसंद, और अमीर लोग कीमत देने में कंजूसी नहीं करते। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज शाम जब आप लौटे तो आपके कंधे पर बोझ भारी हो, पर वो बोझ हमें सुकून देने वाला हो। अरे भाई, मुझे पता है, सब पता है, लेकिन मिलना भी तो चाहिए ना। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। खैर, अब बहस करने से राशन नहीं आएगा। शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं, यह इस कुल्हाड़ी पर निर्भर है। मैं जा रहा हूँ, वरना धूप तेज हो जाएगी और जंगल का रास्ता और कठिन हो जाएगा। चले गए, हमेशा की तरह हार मानकर। पता नहीं भगवान ने हमें इतना लाचार क्यों बनाया है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सुख सुविधा दे देते तो क्या बिगड़ जाता। सबकी किस्मत चमकती है, बस हमारी झोपड़ी में ही अंधेरा क्यों है? सोमदत्त जंगल की ओर बढ़ गया और मनोरमा घर के कामों में जुट गई। उसके हाथ मिट्टी के बर्तन साफ कर रहे थे, लेकिन उसका मन उन अमीर औरतों की तरफ था जो गांव के कुएं पर रेशमी साड़ियां पहनकर आती थीं। गांव की अन्य औरतें सज धज कर बाजार से लौट रही थीं। मनोरमा दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। तभी उसकी नजर मोहिनी पर पड़ी। मोहिनी ने गहरे नीले रंग की नई रेशमी साड़ी पहनी थी और उसके हाथों में सोने की चूड़ियां खनक रही थीं। अरे मनोरमा, क्या हुआ? आज फिर उसी उदास चेहरे के साथ खड़ी हो? क्या बात है, आज सोमदत्त भैया जल्दी जंगल निकल गए क्या? हाँ बहन, वो तो सुबह सवेरे ही चले गए, पर तुम आज बहुत चमक रही हो। क्या बात है? ये साड़ी तो एकदम नई लग रही है। पहचान लिया ना, आज ही बाजार से आई हूँ। पूरे 1000 रुपए की है। मेरे पति का काम इतना अच्छा चल रहा है कि वो कहते हैं, मोहिनी, तुम्हें जो पसंद आए खरीद लो, पैसे की कोई कमी नहीं है। आखिर मेरा नसीब ही ऐसा है, मुझे खुश रखना तो उनकी आदत बन गई है। मनोरमा के दिल में एक कसक उठी। उसने अपने पुराने और जगह जगह से रफू किए हुए कपड़ों को देखा। यह तो बहुत अच्छी बात है मोहिनी। सच में सब भाग्य का खेल है। किसी को बिना मांगे सब मिल जाता है, और कोई रात दिन एक करके भी सिर्फ सूखी रोटी ही जुटा पाता है। हमारे नसीब में शायद यह सब नहीं है। अरे मनोरमा, अब तुम लकड़ी काटने वाले से और क्या उम्मीद कर सकती हो? रेशमी साड़ियां और गहने उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी कमाई मोटी होती है। खैर, मेहनत करो, शायद अगले जन्म में तुम्हारा भी भाग्य बदले। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर पकवान बनाने हैं। मोहिनी के जाने के बाद मनोरमा की आंखों में आंसू आ गए। वह आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाई, हे ईश्वर, क्या आप मेरी पुकार सुन रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी का यह संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या हम भी कभी सिर उठाकर जी पाएंगे? सूरज ढल चुका था। सोमदत्त थका हारा घर लौटा। उसके हाथ पांव मिट्टी से सने थे और कंधे झुके हुए थे। उसने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और मनोरमा के सामने रख दिए। ये लो, आज की पूरी कमाई, पूरे 100 रुपये हैं। आज बाजार में लकड़ी का भाव बहुत गिर गया था। सिर्फ 100 रुपये? मैंने आपसे क्या कहा था? जंगल से मोटी और मजबूत लकड़ी लाइए। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? क्या इन 100 रुपयों से घर चलेगा
या कर्ज उतरेगा? बस करो मनोरमा। तुम्हें क्या लगता है जंगल में लकड़ियां कतार में खड़ी मेरा इंतजार करती है? क्या तुम्हें पता भी है कि एक मजबूत पेड़ को काटने में कितनी जान लगानी पड़ती है? मेरी हड्डियां चटकने लगती हैं, सांसें फूल जाती हैं। मैं तंग आ चुका हूँ इस रोज रोज की चिक चिक से। तो तरीका बदलिए। अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। अगर आप नहीं जा सकते तो मैं जाऊंगी। अच्छा, इतना ही आसान लगता है? तो ठीक है, कल तुम ही जाना। कल सुबह तुम जंगल जाओ और अपनी पसंद की लकड़ियां काट कर लाओ। मुझे भी तो देखने दो कि तुम कितनी बड़ी लकड़हारी हो। मनोरमा ने दृढ़ निश्चय के साथ सोमदत्त की आंखों में देखा। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं, बल्कि एक जिद थी। ठीक है, कल सुबह मैं ही जंगल जाऊंगी। अगली सुबह जब सोमदत्त की आंख खुली तो उसने देखा कि मनोरमा घर पर नहीं थी। कुल्हाड़ी गायब थी। उसे अपनी बातों पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इधर मनोरमा जंगल के बीचों बीच थी। उसने कई पेड़ों को देखा, लेकिन कोई भी उसे वैसा नहीं लगा जैसा वह चाहती थी। वह और गहराई में चली गई। अचानक वातावरण बदलने लगा। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। दूर कहीं हल्की धुंध दिखाई दे रही थी। वहां उसे एक विशाल पुराना पेड़ दिखा। हाँ, ये पेड़ काफी मजबूत लग रहा है। आज मैं सोमदत्त को दिखा दूंगी, उसने सोचा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसकी नजर पास ही बैठे एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक पत्थर के चबूतरे पर ध्यान मुद्रा में थे। उनके आसपास सूखी पत्तियां और कचरा जमा था। मनोरमा ने सोचा, इतने महान साधु और इतनी गंदगी। मैं लकड़ी बाद में काटूंगी, पहले यहाँ की सफाई कर देती हूँ। उसने बड़ी श्रद्धा से पूरे चबूतरे और आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया। तभी साधु की आंखें खुलीं। उनकी आंखों में एक दैवीय चमक थी। पुत्री, इस निर्जन जंगल में तुम कौन हो और तुमने मेरी सेवा क्यों की? महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारे की पत्नी हूँ। मैं यहाँ लकड़ी की तलाश में आई थी, लेकिन आपको इस अवस्था में देखा तो रहा नहीं गया। सफाई करना मेरा धर्म था। तेरी निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। बता पुत्री, तू क्या चाहती है? धन, वैभव? महाराज, मुझे किसी दान की चाह नहीं। बस मुझे यह बताइए कि उस तरफ यह धुंध क्यों है? बाकी जंगल तो साफ है, पर वहाँ कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। पुत्री, वह धुंध एक दरवाजे की तरह है। उस पार मायावी वन शुरू होता है। वह एक ऐसी दुनिया है जहां की कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता। वहां जाने वाला व्यक्ति अगर वापस आ जाए तो 7 पीढ़ियों तक की गरीबी मिटा सकता है। लेकिन क्या महाराज? लेकिन वहां से आज तक कोई जीवित वापस नहीं लौटा। वहां की सुंदर